So, hello English learners. Hope you all are fine. And today is our day 4, and today we are going to learn about the imperative sentences. Yes. So, why we are going to learn about the imperative sentences? Imperative sentences. Imperative sentences. Because if you are going to learn about the imperative sentences, you are going to speak English. You are going to start speaking English from today. So let's understand what is imperative sentences. Start speaking English from today. Because imperative sentences में हम क्या करते हैं, ये कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, imperative sentences, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं. Imperative sentences means nothing but giving instructions और command. सो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, या तो ऑर्डर देना हो गया, या तो कमांड देना हो गया, रिक्वेस्ट करना हो गया, एडवाइस एंड वार्निंग. सो ये सारी चीजें हम देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. सो आज हम वही सीखने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कमांड्स. ओके, लाइक कमांड्स. कमांड 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 देना, किसी को कुछ बोलना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं स्टैंड अप, दिस इज ए कमांड. स्टैंड अप. और वॉच द वीडियो प्रॉपरली, दिस इज अ कमांड. सो स्टैंड अप. स्टैंड अप कमांड. सिट डाउन, सिट डाउन कमांड. सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर आप यूज करने जा रहे हो तो उसमें हमेशा यू सब्जेक्ट होता है. यू सब्जेक्ट होता है जो तो दिखता नहीं है. अगर मैंने बोला स्टैंड अप, इट सिंपली मीन्स यू स्टैंड अप. सो यू सब्जेक्ट है जो कि इसमें आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो यू ही होता है, उसी से हम बोल रहे होते हैं. ठीक है. सो कमांड में आप बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हो, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, राइट योर नेम, राइट योर नेम, राइट योर नेम, वॉच दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो. सो ये सारे सेंटेंसेस कमांड के सेंटेंसेस हैं. ओके ओके. सो कमांड. देन रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस भी आते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट आप करोगे. रिक्वेस्ट किसी चीज का भी रिक्वेस्ट कर सकते हो. रिक्वेस्ट हम कैसे करते हैं, कृपया या प्लीज. प्लीज बोलते हैं ना, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर. और काइंडली प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी वाटर. ऑल दीज थिंग्स. रिक्वेस्ट मतलब प्लीज, आप प्लीज यूज करोगे. प्लीज, प्लीज, प्लीज टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम. आप इसको छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो. सो प्लीज टेल मी योर नेम, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज गिव मी वाटर, गिव मी, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी 5 rupees. ₹5. So these sentences are request, command and request. And now which type of sentences we have? Command and request. Then advise. Okay,
एडवाइस और सजेशन, एडवाइस देना या सजेशन देना किसी को, जैसे बोलना हाँ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सजेशन हो गया। हाँ ड्रिंक 5 लीटर वाटर एवरी डे, ये भी एक एडवाइस हो गया। स्टे फोकस्ड, टेक हेल्दी फूड, सो ऑल दीज थिंग्स आर एडवाइस। एडवाइस ओके, एडवाइस। एडवाइस क्या क्या है? एडवाइस में स्लीप 8 hours, एडवाइस sleep 8 hours, this is advice, this is advice, sleep 8 hours, or take care of yourself, or drink more water, drink more water, drink more water, then sleep, drink, take care of yourself, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड नाउ एडवाइस में और क्या हो सकता है? गो सेफली टू योर होम, और स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड। दीज आर एडवाइस सेंटेंसेस। सो इंपरेटिव सेंटेंसेस हम यूज करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन देने के लिए। लाइक कमांड में हमने देखा स्टैंड अप, सिट डाउन, राइट योर नेम, वॉच दिस वीडियो। रिक्वेस्ट में हमने देखा प्लीज टेल मी योर नेम, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज गिव आंसर, प्लीज गिव मी 5 rupees। सो ये सारे हमारे हैं एडवाइस में। अभी हमारे पास वार्निंग के भी सेंटेंसेस आते हैं। वार्निंग, वार्निंग देना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टच द वायर, डोंट टच द वायर, और ड्राइव स्लोली, डोंट स्मोक देयर। इस तरह से वार्निंग, इंस्ट्रक्शंस। सो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और किस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा वर्ब, सब्जेक्ट जो कि हमारा होता नहीं है, और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सिंपल, और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट ये यूज करते हैं। सो आज हमने देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है। नाउ टुमारो वी विल सी नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से हम इंग्लिश अभी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश थ्रू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, बिकॉज एवरी डे वी आर यूजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। Suppose your mother is saying in the morning, like wake up, wake up, wake up, उठ जा, उठ जा भाई, उठ जा, wake up, उठ जाओ। रिक्वेस्ट में कैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी को भी घर में, प्लीज गिव मी टी, गिव मी टी, प्लीज गिव मी टी। आप एडवाइस दे सकते हो, रीड बुक, read book with focus, stay focused, all these things advice। so अगर आप ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, so now we can start speaking। yes, because I have written there like start speaking English from today if you are going to use imperative sentences। so now these are the things for imperative sentence। and imperative sentences like sentence used to give instructions, order, command, request, advice and warning। all these things you can make sentences for imperative and give all these things।
So simple, subject, verb की first form, object, you can make sentences. So now tomorrow we are going to make the negative and more. So thanks for today.